जय श्री राम। दो विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी जो पूरे वर्ष ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई करी। दूसरा विद्यार्थी जिसने पूरे वर्ष अय्यासियाँ की, मौज मस्ती किया, किताब के पन्नों को पलट के भी नहीं देखा। रिजल्ट आया परीक्षा का तो पहला विद्यार्थी 92% से पास हो गया, जो सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर है, 92%। लेकिन फिर भी वो उदास है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मुझे 100 में 100% नंबर आने चाहिए थे, नहीं तो कम से कम 99% तो जरूर आने चाहिए थे। इसलिए ये सोच करके उदास है। दूसरी तरफ वो विद्यार्थी जिसने पूरे वर्ष अय्यासियाँ की, मौज मस्ती किया, वो 30% नंबर आते हैं उसके, जो फेल के नंबर हैं। वो फेल हो गया, वो पास नहीं हुआ, अगली क्लास में नहीं जा सका, वो फेल हुआ। फिर भी वो खुश है। इसलिए खुश है कि उसे लग रहा था तो मैंने तो पूरे वर्ष किताब के पन्नों को पलटा भी नहीं, मुझे तो 2-4-5% भी नहीं आने चाहिए थे, फिर भी मुझे 30% आ गए। शायद कॉपी चेक करने वाला मास्टर मूर्ख होगा, और यह सोच करके उत्सव मना रहा है। यही हाल 2024 लोकसभा चुनाव का है, जिसमें हमारे आपके जैसे मूर्ख शिक्षक, मूर्ख टीचर बैठे हैं नंबर देने वाले, जिसमें भाजपा सरकार ने पूरे 5 वर्ष, नरेंद्र मोदी ने पूरे 5 वर्ष अपने जीवन का एक एक पल, अपने खून का एक एक बूंद राष्ट्र को समर्पित किया, समाज को समर्पित किया, हिंदू और हिंदुत्व को समर्पित किया। फिर भी उसे 242 सीटें मिली अकेले अपने दम पे, जो कि बाकी विपक्षियों के लिए सपने के बराबर है। किसी विपक्षी ने आज तक हिस्ट्री में अकेले अपने दम पे 242 सीटें नहीं लाई हैं। यह ऐतिहासिक है। और अपने सहयोगियों को मिलाकर के 292 सीट, फिर भी जो कि बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा हैं, वो सरकार बना रहे हैं, फिर भी वो उदास है। क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत करी, जितनी राष्ट्र को जितनी ऊंचाई पे ले गए, जितने बड़े बड़े फैसले लिए, जितने बड़े बड़े निर्णय लिए, जितने बड़े बड़े विकास के कार्य किए, उस हिसाब से उसे 99% मिलने चाहिए थे उस विद्यार्थी के तरह। लेकिन हमारे आपके जैसे शिक्षक मूर्ख थे, जिन्होंने उसे 92% दिया, मतलब 292 सीटें दी। और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जो मात्र 98 सीट पे सिमट गई, और उसके सभी सहयोगी मिला करके भी 233 सीट, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है, वो सरकार नहीं बना सकते हैं। आप सोच के देखिए, कहां 242 और कहां 98, बस 98 कहां और कहां 242, कोई जोड़ नहीं है। उसके बावजूद वो खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, हमने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, हमने राम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 25-25 वकील खड़े किए राम को काल्पनिक बताने के लिए। हमने कार सेवकों को, जिंदा कार सेवकों के शरीरों में पत्थर बांध बांध के समुद्र में फेंक दिए। हमने 500 वर्षों तक राम मंदिर के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लटकाए रखा, तो हमें तो सीट मिलनी नहीं चाहिए थी, 2-4 सीट मिलने चाहिए थे। फिर भी मूर्ख हिंदुओं ने हमें 233 सीटें दे दी। तो वो हंस रहे हैं आपकी मूर्खता पे, वो हंस रहे हैं आपके बटने पे। वो तो जानते हैं कि हमने 70 वर्षों तक सिर्फ देश को बांटने और तोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। हमने 70 वर्षों में हिंदुओं को बर्बाद करने के अलावा, हिंदुओं को तोड़ने के अलावा, हिंदुओं को भगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है। फिर भी हिंदुओं ने हमें 233 सीटें दे दी। तो भाई, तो वो खुश होंगे। वो खुश हो रहे हैं आपकी मूर्खता पे, वो हंस रहे हैं, वो आप पे हंस रहे हैं। मिठाइयाँ आपके गम पे बांट रहे हैं, वो आपकी मूर्खता पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वो दुश्मन की क्या औकात, जब अपने ही शामिल हो उसकी चाल में।
अरे शेर भी कभी कभी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में। मोदी जी तो फिर भी सरकार बना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को हमारे जैसे सनातनियों ने 292 सीटें दी हैं। देश में सिर्फ दोगले नहीं हैं, कुछ कट्टर लोग भी हैं जो आज भी प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके आदर्शों पे चलते हैं, जो आज भी छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श, अपना सिद्धांत मानते हैं, जिन्होंने आज 292 सीटें दे करके बहुमत में सरकार को लाया है। मोदी को फिर से तीसरी बार लाया है और 60-70 सीटों का झटका मोदी जी को लगना जरूरी था, बहुत जरूरी था। ये होना था 60-70 सीटों का। यदि झटका नहीं लगता तो मोदी जी को समझ में नहीं आता सबका साथ सबका विकास, जो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, अब उनको समझ में आएगा कि काहे का सबका साथ और काहे का सबका विकास। सिर्फ हिंदू का साथ और हिंदू का विकास, राष्ट्र का साथ और राष्ट्र का विकास, दूसरा कुछ भी नहीं। जो लोग सोचते थे ना कि मोदी जी को रोक लेंगे, अरे हमारे जैसे जब तक सनातनी जिंदा रहेंगे ना तब तक मोदी जी को कोई रोक नहीं पाएगा। मोदी जी जैसे हमेशा हर युग में आए हैं, अभी फिर से आए हैं, फिर से सत्ता में बैठेंगे। और 60-70 सीटों का झटका लगने के बाद ना एक बात तय और हो गया कि 2029 में फिर से भाजपा सरकार। मोदी जी जिस कड़े निर्णय की वजह से जाने जाते हैं, उससे भी कड़े निर्णय अब वो लेंगे। तैयार रहिएगा। जय श्री राम।